नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि 498A के बारे में। जो भी केस होते हैं, क्या उनकी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है? क्या वो कोई फिक्स टाइम होता है जिस पे अगर उसके बाद अगर कोई केस करता है 498A का, तो क्या वो ख़त्म हो सकता है? तो आज का मेरा टॉपिक इसी पे है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से 498A के मामलों को आप ख़त्म करा सकते हो, क्योंकि कई सारी क्वेरी और कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो 498A है, क्या उसका कोई मैडम टाइम लिमिट है क्या? क्या वो ड्यूरिंग टाइम में अगर केस नहीं किया गया तो क्या वो केस ख़त्म हो जाएगा? तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि हाँ, अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है कि 498A में अगर आपकी वाइफ़ ने कोई आप पे मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो उसमें एक टाइम लिमिट दी हुई है, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो ऐसा ही एक मामला आया था कोर्ट में, जिसमें दो पति पत्नियों के बीच में जो विवाद था, उन दोनों की पहले तो शादी जो हुई थी 2007 में उनकी शादी हुई थी, और शादी के 1 साल बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। अनबन के बाद वो क्या है, दोनों अलग रह रहे थे करीबन 7 साल से। तो जब अलग रह रहे थे तो उसके बाद फिर उनकी जो पति की जो वाइफ थी, उन्होंने उस पति पे अपने पे 498A का मुकदमा दर्ज कराया, और साथ ही साथ उसने सास ससुर देवर ननद पाँचों पे ही उसने पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। तो फिर क्या हुआ कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो थाने से जब उनको फ़ोन आया या फिर इंक्वायरी हुई कि मुकदमा किस हद तक झूठा है या सच्चा है, तो उसके लिए थाने पे से इंक्वायरी गई। उसके बाद वहाँ पे जब पेश हुए, जो पत्नी ने जो पेश करने के लिए बोला गया, तो पति पक्ष से जो भी पेश हुए वहाँ पे, तो फिर क्या देखा गया था कि उसमें जो उसकी ननद और जो देवर था, वो तो शहर में रहते ही नहीं थे, उनके साथ रह ही नहीं रहते। पति पत्नी सिर्फ अकेले रहते थे, और सास ससुर उनके साथ रहते थे, लेकिन ननद और देवर बिल्कुल अलग थे। तो जब ये चीज़ देखी गई कि जब ननद और देवर साथ रहते ही नहीं है, तो उनका नाम तो एफआईआर में से उसी समय ख़त्म करा दिया गया था कि भाई जब साथ ही नहीं है तो फिर मारपीट या फिर क्रूअल्टी का तो कोई ऐसा वो ही नहीं है कि वो उनके साथ पत्नी के साथ कर सकें। लेकिन जब वो जो सास ससुर थे, वो और पति, वो तीनों ही बचे थे। तो क्या हुआ था कि पत्नी ने इस चीज़ के लिए 498A को ख़त्म कराने के लिए क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट तक गया, और जब हाई कोर्ट में वो गया तो हाई कोर्ट ने देखा कि जब दोनों ही जुडिशरी सेपरेशन अलग रह रहे हैं 7 साल से, तो उसके बाद भी अगर 498A का ऐसा कोई अपराध हो रहा है कि अलग हैं, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें लागू होती ही नहीं है, वहाँ ये धारा लागू हो ही नहीं रही। क्योंकि जब तुम पे अगर कोई क्रूअल्टी हो रही है तो वो तुम साथ रह के ही उस चीज़ में शामिल हो सकते हो कि तुम पे कोई भी जब तुम साथ हो ही नहीं तो तुम पे ये क्रूअल्टी नहीं हो सकती। तो जब क्वेश्चन के लिए मामला गया तो सास ससुर को बिल्कुल उस चीज़ से बाहर कर दिया, और साथ ही उसके पति को भी ये कहते हुए उस 498A से अलग कर दिया गया कि जब ड्यूरिंग टाइम लिमिट, जब तुम्हारे साथ ये चीज़ें होंगी कहाँ, जब तुम्हारा 7 साल से तुम अलग रह रही हो पति से, तो उसमें तुम्हारे 498A का केस तो बनता ही नहीं है। तो उसमें एक तो ये था कि उस चीज़ में एक तो 498A में उनका वो जो चालान था पुलिस ने वो पेश कर दिया था। उसके बावजूद भी कोर्ट ने उसको क्वेश्चन के लिए क्वेश कर दिया एफआईआर को, और जो सास ससुर का नाम था वो भी हटा दिया। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आप भी ऐसे कहीं फंसे हुए हो ऐसे किसी मामले में, तो आप सबसे पहले तो जो सीआरपीसी का चैप्टर 36 दे रखा है, उसमें 468 में यही बोल रखा है कि ड्यूरिंग टाइम लिमिट, अगर आपका जो वाद है, अगर 3 साल के बाद, शादी के 3 साल के बाद अगर कोई फाइल कर रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल कोई भी वक्त हो सकता है, तो आपका 498A नहीं लग सकता। क्योंकि अगर आप अलग रह रहे हो अपनी पत्नी से, तो वहाँ ये बिल्कुल ही मुकदमा दर्ज कराने का तो कोई मुकदमा तो दर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप साथ रह ही नहीं रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। धन्यवाद।